हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं जिसने खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विपिन लाल व हमारे मनों में इस बात को डाला कि क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा इस वचन की सेवा को प्रारंभ कर सके। उसकी दया से 12 जून वर्ष 2024 को यह सेवा प्रारंभ की गई, जिसे हमने बड़े आनंद के साथ 1 वर्ष पूरा किया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। धन्यवाद 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 हमारे जिंदा अजीज मेहरबान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं इस बीते वर्ष की पूरी यात्रा के लिए प्रभु, जिसमें आपने हम सबों की सहायता और मदद किया। हम सबके जीवन को प्रभु, इस सेवा को आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे युवा एवं प्रभु की सेवा के लिए इच्छा रखने वाले श्री आशीष जेकब के द्वारा बाइबल का पाठ सुने। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, जिसने पूरे वर्ष वचन पढ़ने एवं इस सेवा में मेरी सहायता की। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 13वां अध्याय 18वां और 19वां पद। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आमीन। कम संसाधनों के मध्य भी पूरे वर्ष की सेवा आशीष में रही। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा दें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। पूरे वर्ष बड़े बोझ और प्रार्थना के साथ आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल द्वारा की गई वचन की सेवा व्यक्तिगत पारिवारिक आशीष का कारण रही। आइए हम मिलकर उनके साथ प्रभु के वचन को सुने व आशीष पाएं। जीवन में
परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से हमें अवसर देता है, हमारी सहायता करता है ताकि हम जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस छोटी सेवा के लिए भी मैं परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देता हूं। पास्टर पगारे से एक रविवार मैंने बातचीत की। मैंने कहा, पादी साहब, प्रभु की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि हम इस प्रकार की सेवकाई प्रारंभ कर सकें, लेकिन मैं अपने आप को मैं जानता कि जिसके योग्य हम नहीं हैं, जिसका ज्ञान हमें नहीं है और कोई भी संसाधन हमारे पास में नहीं है, इस सेवा का प्रारंभ हम कैसे कर सके। लेकिन धन्यवाद देता पास्टर पगारे को, जिन्होंने मुझे निराश नहीं किया परंतु प्रोत्साहित किया कि अगले हफ्ते हम पहली इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। और पहली आराधना वचन की सेवा पास्टर पगारे ने बड़ी मेहनत के साथ में तैयार किया, उसे डाला। उसके बाद में हम दोनों इस बात के लिए बड़े परेशान थे कि जो सेवकाई हमने शुरू की है, ये हमारी सेवा नहीं है परंतु परमेश्वर की सेवा है। और जहां परमेश्वर का नाम है, जहां प्रभु यीशु का नाम है, जहां कलीसिया का नाम है, वहां सर्वोत्तम सेवा के रूप में सेवा की जानी चाहिए। और इसी बहुत कम समय के दरमियान हमारी मुलाकात हमारे चर्च के युवा आशीष जैकब से हुई। और आशीष जैकब से हमने इस बात को बांटा। आशीष जैकब पहले झिझका, फिर बाद में कहने लगा कि पादी साहब, हम प्रार्थना के साथ में इस बड़ी सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज तक इस बड़ी सेवकाई से जुड़ा नहीं था, लेकिन हम तीनों जुड़कर इस बड़ी सेवकाई को हम आशीषित करेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं पास्टर पगारे के लिए, आशीष जैकब के लिए, जो हम कहें कि इस सेवकाई की जो बारीकी है वो आशीष जैकब के द्वारा है। और कुल मिलाके हमारा एक ही उद्देश्य है कि छोटी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और जो जिस कलीसिया के अधीन में रहकर हम इस बड़ी सेवकाई को करते हैं, उस कलीसिया का भी नाम और महिमा परमेश्वर को मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज एक राई के दाने के समान है। जब मैं इसमें विचार कर रहा था तो राई का दाना और आगे चलकर एक बड़े पेड़ के रूप में उसका पूरा होना, ये दो बातें हैं। बहुत से लोग जीवन में प्रारंभ की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बड़े दरख्त को देखकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, राई का दाना अपने आप में एक बड़ी आशीषों को लेकर है। जब मैं क्रिश्चियन चर्च इस कलीसिया के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो एक कलीसिया का प्रारंभ इस बड़ी जमीन के अंदर एक बड़े छोटे से भवन के अंदर, छोटी से भवन के अंदर डॉक्टर मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया। उस समय बहुत 2 या 4 लोग बैठकर ही उनके साथ में आराधना करते थे। कुछ अंतराल के बाद में इस बड़ी कलीसिया की आध्यात्मिक जिम्मेदारी आज के समय में रेवरेंड हैरिस वाल्टर साहब को परमेश्वर ने दिया। और रेवरेंड हैरिस वाल्टर ने
अपनी पत्नी के साथ में बड़ी प्रार्थना के साथ इस जमीन पर प्रार्थनाएं की, आंसू बहाया और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, और जिनकी मेहनत और परिश्रम के द्वारा बहुत से लोग उनकी सेवा के द्वारा कलीसिया में जुड़ने लगे। आगे कुछ अंतराल के बाद में इसी बड़ी कलीसिया के अंदर रेवरेंड अनिल, जो आज रायपुर में हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी सेवकाई को भी दी है। मेरे कहने का आशय यह है कि आज भोपाल शहर में इस कलीसिया का अपना एक स्थान है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को आशीषित किया है। परमेश्वर ने इस कलीसिया के द्वारा न जाने कितने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, न जाने कितने लोगों को आशीषित किया है, कितने लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस 1 वर्ष की सेवकाई के अंदर जो हमेशा मेरे लिए भय और डर का कारण बना रहता है, हर बार मैं यही सोचता हूं, परमेश्वर, हमारे शब्दों के द्वारा या किसी भी कार्य के द्वारा आपका नाम अपमान नहीं होना चाहिए, आपका सुसमाचार का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु का नाम महिमा पाना चाहिए। इस 1 वर्ष की सेवकाई में परमेश्वर ने जो मुझे सबसे पहली बात इस बात को सिखाया है कि जो कार्य परमेश्वर प्रारंभ करता है वो कार्य बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य पास्टर पगारे का नहीं है, ये कार्य आशीष का नहीं है, लेकिन ये कार्य का जो प्रारंभ है इसे परमेश्वर ने किया है, और इसलिए किया है ताकि बहुत से लोग इसमें आशीष को पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जिसके योग्य नहीं हैं, हम तो निर्बल हैं, कमजोर हैं, वचन के भी ज्ञानी नहीं हैं, ना ही हमारे पास में कोई बड़े संसाधन हैं, ना ही हमारे पास में कोई स्टूडियो है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमारा परमेश्वर चट्टानों को तोड़कर बहुत से लोगों की प्यास को बुझाने में सामर्थी परमेश्वर है। हिंदुस्तान की कलीसिया के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हर एक राज्यों में एक एक मिशनरियों को परमेश्वर ने भेजा, जिनके पास में कुछ नहीं था, ना तो उनकी भाषाएं जानते थे, ना तो रहने का स्थान था, ना तो आराधनालय था, लेकिन जंगलों के बीच में जाकर हमारे मिशनरियों ने, हमारे पासवानों ने प्रभु की बड़ी सेवा की। लेकिन उनकी सेवाओं के कारण, उनकी प्रार्थनाओं के कारण, उनके परिश्रमों के कारण इन 100 वर्षों में परमेश्वर ने मुल्क हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में अपनी कलीसिया को स्थापित किया। इसका मतलब क्या है? सेवकाई किसी मिशनरी का नहीं था, सेवकाई किसी संस्था का नहीं था, लेकिन सेवकाई परमेश्वर का था। दूसरी बात परमेश्वर ने सिखाया कि 1 वर्ष में कि जो कुछ तुम्हारे पास में है, जो कुछ तुम्हारे पास में है, उसी के द्वारा ही परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कई बार हम नाखुश होते हैं, कई बार हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, कई बार हम दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, दूसरों की सेवकाई से अपनी सेवकाई का हम आंकलन करने लगते हैं। लेकिन मेरा प्रभु मुझे सिखाता है जो कुछ मेरे पास में है, यदि इस सेवा के लिए यदि मेरे पास में एक ही मोबाइल है तो मेरा अपना ईमान है कि परमेश्वर इसी सेवा के द्वारा हिंदुस्तान के अनेक राज्यों से जितने लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं वो आशीष पाएंगे, क्योंकि जो कुछ मेरे पास में है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ मेरे पास में है, उसी के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देना, उसी के द्वारा। मुझे पॉल दिनाकरन बनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डॉक्टर मार्टिन लूथर बनने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे पौलुस बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जैसा भी हूं, जो कुछ मेरे पास में है, उसी के द्वारा मुझे परमेश्वर की महिमा करना है। तब लिखा हुआ है, यही बीज आगे चलकर एक बड़े दरख्त के रूप में परमेश्वर तैयार करेगा, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। पुनः एक बार मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देता इस सेवा के लिए, जिसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर इस सेवा को करने के लिए हमें हर बुधवार आपके बीच में आने का मौका देता है, ताकि हम प्रार्थना के साथ, बड़ी बोझ के साथ, छोटी छोटी बातों को, व्यवहारिक बातों को, पारिवारिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को हम सीख सकें और वास्तविक में हम एक आध्यात्मिक जीवन बन सकें। क्या आप चाहते हैं कि आप जो कुछ आपके पास में है उसे लेकर प्रभु के पास जाएं? तो आइए, आप जहां भी हैं, जिस किसी हालत में भी हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें इस गाने के द्वारा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आइए दुआ करें। हमारे जिंदा मेहरबान बाप आसमानी, हम पूरे 1 वर्ष की सेवकाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें इस योग्य बनाया। हम धन्यवाद देते हैं और आज धन्यवादित हैं उन सारे प्रिय भाई और बहनों के लिए जिन्होंने पूरे वर्ष तेरे वचन को सुना, आशीष से पाई और अपना जीवन तो सच्चे प्रभु को दिया है। हमारी प्रार्थना है मुल्क हिंदुस्तान का अंतिम व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में तेरे सुसमाचार को सुनकर आशीष पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो कुछ हमारे पास में है उसके द्वारा आपके नाम को आदर, महिमा, गौरव और इज्जत देने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद हम इन बच्चों के लिए करते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष तेरी सेवा, तेरी महिमा की। हर एक को यीशु के नाम में आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि इस अंत के दिनों में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके प्यार की सेवा को संसार में आगे बढ़ा सके। आमीन।